अकेले भारत में हर साल 38 से 39 हजार लोगों की मौत पानी में डूबने से होती है। ये रिपोर्ट एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज है। अब यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश में 5427 लोग हर साल पानी में डूबकर मरते हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जहां हर साल 4728 लोग पानी में डूबकर मरते हैं। ऐसे हादसों में भारत में तीसरे स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश है, जहां पर 3007 लोग हर साल पानी में डूबकर मरते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपने वाहन को पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी के बीच में से निकालने की कोशिश करते हैं और आखिरी में गाड़ियों के साथ में वो भी बह जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मौत का सबसे बड़ा कारण यदि देखा जाए तो झरने, झील, नदियां, तालाब है, क्योंकि लोग मनोरंजन के उद्देश्य से उसमें जाते हैं, पर जब ऊपर से बाढ़ आती है या वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वो भी हादसे की चपेट में आ जाते हैं और अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं। अकेले किसी एक राज्य के लिए 5000 से ऊपर हर साल मौत का आंकड़ा बहुत ही डरावना होता है। यदि आप पुलिया पार कर रहे हो और पुलिया के ऊपर पानी हो तो आपकी थोड़ी देर की प्रतीक्षा आपके परिवार को एक बड़े हादसे से बचा सकती है। मौसम के हर वीडियो में मैं बताता आया हूँ कि जब भी पुलिया का पानी ब्रिज के ऊपर हो या भारी बारिश की संभावना हो तो नदी नालों से दूर रहा करे। ये चेतावनियां इसलिए देता हूँ ताकि ये जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं इनमें आपका नाम ना चढ़े। अब कल की बात कर ले किसान भाई, तो कल 5 जुलाई को भी बादलों का आकर्षण बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा और सुबह से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां कल यानी कि 5 जुलाई को भी दिखाई देने वाली है। यह गतिविधियां दोपहर बाद में और बढ़ेगी, यानी कि दोपहर बाद में जब बढ़ती है तो मध्य रात्रि तक बारिश देखी जाती है। वो गतिविधियां आज 4 जुलाई को भी एकदम से शाम के समय में आपको रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर या बात करें हम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र शाजापुर की, उज्जैन की, इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगी। कल भी दिखाई देगी, परसों यानी कि 6 जुलाई को भी दिखाई देगी। तो अभी निरंतरता बारिश में है, जहां पर अभी तक कुछ स्थानों पर यह भी सही है कि कुछ गांवों के किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि 2 इंच बारिश हुई है, खाली सोयाबीन की बुआई भी नहीं हुई है। देखिए किसान भाइयों, टुकड़ों में हर बार मैं बोलता आया हूं तो टुकड़ों में ही बारिश दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन 3 दिन का समय और बचा है, इसमें यदि आपके यहाँ पर बारिश हो जाती है तो ही ठीक रहेगा, अन्यथा मैं आपको झूठा विश्वास नहीं दिला सकता कि आपके यहाँ पर बारिश हो जाएगी। 2-3 दिन का भी टाइम पीरियड और है, उसके बाद में धीरे धीरे मौसम खुलना चालू होगा और उसके बाद में फिर संभावनाएं दिखाई दे रही है कि 15-18 जुलाई के बाद में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। जानकारी ठीक लगती है तो किसान भाइयों के पास में भेजिएगा। आईडी पर पहली बार आए तो आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय श्री राम। अकेले भारत में हर साल 38 से 39 हजार लोगों की मौत पानी में डूबने से होती है। ये रिपोर्ट एनसीआरबी यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में दर्ज है। अब यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 2022 के रिकॉर्ड के अनुसार मध्य प्रदेश में 5427 लोग हर साल पानी में डूबकर मरते हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, जहां हर साल 4728 लोग पानी में डूबकर मरते हैं। ऐसे हादसों में भारत में तीसरे स्थान पर आने वाला उत्तर प्रदेश है, जहां पर 3007 लोग हर साल पानी में डूबकर मरते हैं। कुछ लोग जल्दबाजी के चक्कर में हादसे का शिकार हो जाते हैं, अपने वाहन को पुलिया के ऊपर से बह रहे पानी के बीच में से निकालने की कोशिश करते हैं और आखिरी में गाड़ियों के साथ में वो भी बह जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मौत का सबसे बड़ा कारण यदि देखा जाए तो झरने, झील, नदियां, तालाब है, क्योंकि लोग मनोरंजन के उद्देश्य से उसमें जाते हैं, पर जब ऊपर से बाढ़ आती है या वाटर लेवल बढ़ जाता है तो वो भी हादसे की चपेट में आ जाते हैं और अपने प्राण से हाथ धो बैठते हैं। अकेले किसी एक राज्य के लिए 5000 से ऊपर हर साल मौत का आंकड़ा बहुत ही डरावना होता है। यदि आप पुलिया पार कर रहे हो और पुलिया के ऊपर पानी हो तो आपकी थोड़ी देर की प्रतीक्षा आपके परिवार को एक बड़े हादसे से बचा सकती है। मौसम के हर वीडियो में मैं बताता आया हूँ कि जब भी पुलिया का पानी ब्रिज के ऊपर हो या भारी बारिश की संभावना हो तो नदी नालों से दूर रहा करे। ये चेतावनियां इसलिए देता हूँ ताकि ये जो रजिस्टर्ड आंकड़े हैं इनमें आपका नाम ना चढ़े। अब कल की बात कर ले किसान भाई, तो कल 5 जुलाई को भी बादलों का आकर्षण बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा और सुबह से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश तो कुछ स्थानों पर भारी बारिश की गतिविधियां कल यानी कि 5 जुलाई को भी दिखाई देने वाली है। यह गतिविधियां दोपहर बाद में और बढ़ेगी, यानी कि दोपहर बाद में जब बढ़ती है तो मध्य रात्रि तक बारिश देखी जाती है। वो गतिविधियां आज 4 जुलाई को भी एकदम से शाम के समय में आपको रतलाम, मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर या बात करें हम सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र शाजापुर की, उज्जैन की, इन क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देगी। कल भी दिखाई देगी, परसों यानी कि 6 जुलाई को भी दिखाई देगी। तो अभी निरंतरता बारिश में है, जहां पर
अभी तक कुछ स्थानों पर यह भी सही है कि कुछ गांवों के किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि 2 इंच बारिश हुई है, खाली सोयाबीन की बुआई भी नहीं हुई है। देखिए किसान भाइयों, टुकड़ों में हर बार मैं बोलता आया हूं, तो टुकड़ों में ही बारिश दिखाई दे रही है। अभी 2 दिन 3 दिन का समय और बचा है। इसमें यदि आपके यहाँ पर बारिश हो जाती है तो ही ठीक रहेगा, अन्यथा मैं आपको झूठा विश्वास नहीं दिला सकता कि आपके यहाँ पर बारिश हो जाएगी। 2-3 दिन का भी टाइम पीरियड और है, उसके बाद में धीरे धीरे मौसम खुलना चालू होगा और उसके बाद में फिर संभावनाएं दिखाई दे रही है कि 15-18 जुलाई के बाद में एक बार फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। जानकारी ठीक लगती है तो किसान भाइयों के पास में भेजिएगा। आईडी पर पहली बार आए तो आईडी को फॉलो जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।